सभी को राम राम सुप्रभात। ईश्वर की कृपा से आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे अपनी ज़िंदगी में और अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक पढ़ाई लिखाई जो भी हो आप कर रहे होंगे। आज कुछ टॉपिक ऐसा है जिस पे हम बात करना चाहते हैं। हमारे काफ़ी मित्रों का, सहयोगियों का सवाल था कि भैया दिल्ली प्रोटेस्ट पर आपके कुछ क्यों नहीं बोलते हैं, दिल्ली प्रोटेस्ट पर क्या आपकी राय है। तो भाई बहन जो भी हमारे हैं ध्यान से सुनिए, दिल्ली प्रोटेस्ट पर क्या है। आपको यूट्यूब पर जो बताया जा रहा है दिल्ली प्रोटेस्ट के बारे में, दिल्ली धरना के बारे में, SSGD जो वेटिंग लिस्ट का है, एक राजनीति हो रही है। ठीक है, एक राजनीति हो रही है भाई। और राजनीति के साथ यहाँ तक ये भी है कि बहुत स्टूडेंट के साथ, जो भोले भाले स्टूडेंट हम लोग टाइप के हैं, जो आम विलेजर्स टाइप के, मतलब गांव से बिलोंग करते हैं, इनको इनकी जानकारी नहीं है। दिल्ली प्रोटेस्ट सिर्फ कहने से नहीं ना हो जाएगा। दिल्ली प्रोटेस्ट का मतलब होता है, आप किसी भी प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, आपको एक मजबूत लीडर चाहिए। मजबूत लीडर कहने का मतलब एक मजबूत इच्छा शक्ति, मतलब एक अच्छा नेता आपके साथ होना चाहिए। आप कभी रणवीर सिंह के साथ जाते हो, कभी रिबल के साथ जाते हो, आप जाते हो, आपको दिल्ली को छोड़ के आधा भाग जाता है और 144 लगवा देता है। आप दिल्ली जा रहे हो भाई, 144 कैसे लग जा रहा है वहाँ पर? हाँ, जो आयोजक है वहाँ पर, उसको पता नहीं कि यहाँ पे 144 लगाता है। बच्चों को बुलाते हो और फिर आप कहते हो कि 144 लग गया। तो आपको जानकारी नहीं है, आप दिल्ली रह रहे हो तो आपको पता नहीं कि 144 वहाँ पर लगता है। मासूम लड़के बिहार से, झारखंड से, दूर दूर से, कहाँ से आपके एक बात पर वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर आप कहते हो कि 144 लग गया हैं। ऐसे थोड़ी होता है आयोजन। बच्चे हैं, उनको पढ़ाई भी करना है, ये भी देखिए। जहाँ तक वेटिंग लिस्ट का बात है 2018 का, तो आप इतिहास उठा के देख लीजिए। 11-12 में क्या हुआ था। जो मैं बोलूँगा सच बोलूँगा, कड़वा लगेगा 1 सेकंड के लिए, ठीक है, लेकिन सच्चाई जो है सामने आप सुनिए। सिर्फ हल्ला करने से नहीं कुछ होता है। और ठीक है, 2011-12 में क्या हुआ था कि आपका जो मेडिकल फिट कैंडिडेट था उसको ज्वाइनिंग दे दिया गया था। रिंग मेडिकल वालों को ज्वाइनिंग नहीं मिला था, मेरिट में नाम नहीं आया था। तो धरना प्रदर्शन किया था बहुत दिन तक, तब जाकर 28,000 के आसपास को आपको ज्वाइनिंग मिली थी। लेकिन आप 15 का केस देख लीजिए, 7,000 सीट। 18 का केस देख लीजिए, आपका 50,000 सीट ज्वाइनिंग हुआ और बाकी सीट आपका वैकेंट चला गया, एक सर्विसमैन वाला भी, और आपका कुछ सीट और चला गया इंटर स्टेट वाला। जैसे आपका 18 में भाई सीट टोटल 60,000 कुछ थी, ज्वाइनिंग 50,000 समथिंग पर हुआ, मतलब 55,000 पर। उसमें भी आपको पूरी एक सर्विसमैन की सीट वैकेंट चली गई। आपके पास सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस यही है कि एक सर्विसमैन का सीट आपने फॉर्म में सर पर गैप संख्या जहाँ पर आपने दर्शाया है कि 21,000 से लेकर 69,000 के आसपास, जहाँ पोस्ट का पूरा डिटेल दिया है, उसको तो पैराग्राफ में, उसको पॉइंट नंबर 2 में आपने लिखा है साफ साफ कि एक सर्विसमैन की सीट है जो एक सर्विसमैन की रिजर्व्ड है। अगर सूटेबल एक सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो हम नन एक सर्विसमैन को देंगे। ये आपके पास सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, सरकार ने इसको मेंशन किया है। ठीक है, कानूनी दावपेच भी लोग किए हैं, कोई इलाहाबाद कोर्ट में, कोई पटना कोर्ट में, कोई सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाले हैं। जो भी है, इससे एक फ़ायदा तो है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट बात को संज्ञान में लेगा। दिल्ली धरना के बाद जहाँ तक है,
आपको पता है कि कोविड का टाइम चल रहा है, लाइफ में गार्जियनशिप भी होती है। गार्जियनशिप समझते हैं ना? गार्जियन के अंदर कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि आप उसका बाल बच्चा इस कोविड में दिल्ली जाके मौत का सामना उसका होता है। हाँ, दिल्ली चला जाएगा तब जब मजबूत लीडरशिप हमें मिलेगा, भरोसा मिलेगा कि हाँ भाई मैं जा रहा हूँ दिल्ली, तो हमारा सारा जिम्मेदारी, नेता का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी आप लोगे। अब बुलाते हो वहाँ पर दिल्ली में और वहाँ पर धरना प्रदर्शन करते रहो, लाठी खाते रहो, तो नेता तो भाग जाता है। जैसे देश में अभी भाजपा की सरकार चल रही है और उसका अपोजिशन में भाजपा को छोड़ के सारा पार्टी है, कांग्रेस हो गया, जितना पार्टी है, उसका नेता, उसका स्ट्रॉन्ग कोई नेता है जो आपके संपर्क में, जो आपके लिए लड़ना चाहता है? ट्विटर पर तो सब बड़ा बड़ा बात लिखता है कि हाँ हम बेरोजगारों के साथ हैं, हम इसके साथ हैं, हम उसके साथ हैं। आपको आप जो लोग मित्र दिल्ली में धरना किए, क्या उनके साथ वो लोग नज़र आए? आप कभी गेस करना, नहीं नज़र आएंगे, कोई नेता नज़र नहीं आएगा, क्योंकि सारे नेता माधरचोद आपके अथी हैं, बस आपके साथ गेम खेल रहे हैं। भाई दिल्ली धरना जाना है, आप लोग मासूम बच्चे हो, ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं हो, जो कहते हो चल देते हो, सोच समझ के कोई फैसला लेना है। हम दिल्ली चलेंगे, ऐसा नहीं है कि दिल्ली हम जाने के अगेंस्ट में है, दिल्ली चलेंगे एक तरीका के साथ। एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पहले खोजना है हमको, ऐसा लीडरशिप कि कम से कम लगे कि हाँ हमारा न्यूज़ नेशनल में आना चाहिए। जैसे किसान आंदोलन चल रहा था, तो किसान आंदोलन की इतना रूप इतना बड़ा क्यों लिया? उसके पीछे कारण ये था, ऑल इंडिया किसान एक साथ, एक मंच पर एक साथ इकट्ठा हुए। हम लोग 50,000 जो लड़के हैं जो नहीं इनका सिलेक्शन हुआ, ठीक है, आपका 1,10,000 में 55,000 तो सिलेक्शन हो गया, वो तो आ नहीं सकते हैं दिल्ली धरना में, वो तो फौज में भर्ती हो गए। केवल जो 55,000 मिले, तो 55,000 में जिस दिन उसका 50% मतलब 27,500 भी बच्चे अगर आपके साथ आ जाएंगे, तो समझो कि आपकी जीत पक्की है। आपको जीत में एक पैसा डाउट नहीं होगा। बच्चे एकजुट होंगे कैसे, ये सोच के देखिए पहले। बच्चे उसमें एकजुट होंगे जब उनको स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मिलेगी, क्योंकि लोग उसी के साथ जाते हैं जहाँ दम नज़र आता है। वैसे ही 10-5 जाओगे यार दिल्ली, 10-5, 20-50 जाओगे, उससे क्या आप सरकार को खा सकते हो? कुछ नहीं खा सकते, एक सच्चाई है। अभी मोदी सरकार है, इनका कोई कहना नहीं है। किसान के इतना बड़ा बिल था, उसका तो सुनवे नहीं किया ही। आप यही मान के चलो कि सबसे, उसके लिए मैं क्या कहूँ, सबसे क्रिटिकल टाइम लाइफ का, अभी इंसान जो हम लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है SSGD में, सबसे क्रिटिकल टाइम, मतलब सबसे ख़राब टाइम कहा जाए ज़िंदगी का, चल रहा है। हमको ही पता है कि आपके बहुत सारे मित्र का सिलेक्शन हुआ होगा, स्टेटस लगाते होंगे, चाहे आप घर में देख रहे होंगे, प्रेशराइज हर तरफ से। आपको लगता होगा कि काश हमारे साथ मुझे भी नौकरी मिल जाती थी, हम बहुत करीब थे, 1 नंबर से पॉइंट छट गए। सरकार के पास सारा संसाधन है भाई, सीट खाली है पूरी तरह से, 5 आदमी मिलके 1 आदमी के बराबर काम कर रहा है, इतना स्थिति अच्छी है। सरकार के पास पैसा भी है, आपको पता नहीं चाहिए। पैसा ऐसा नहीं कि सबसे ज़्यादा बजट आपका डिफेंस का होता है, डिफेंस में तो आपका रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे बड़ा डिफेंस का जिम्मा तो केंद्र सरकार थी, गृह मंत्रालय के पास है। अभी सरकार तो आपसे छुपा हुआ है नहीं,
ये सरकार का माइंड में ही चल रहा है कि सरकारी नौकरी ख़त्म कर देना, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दो, सारा चीज़ हटा दो सीधे। इस मामले में कांग्रेस सरकार अपनी काफ़ी अच्छी थी भाई, बुरा लगेगा ज़रूर, लेकिन सरकारी नौकरी के अति में कांग्रेस सरकार सबसे बेस्ट था। ये क्या निकालता है, प्राइवेट जॉब देगा, लिस्ट प्राइवेट जॉब में लिस्ट देगा कंपनी को, हैं कि हाँ ये बंदे हैं इसको ले जाओ। तो हम डिफेंस वाले हैं तो हमें तो वो सरकारी जॉब नहीं देगा, तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देगा, हैं। हम पढ़े लिखे हैं भाई, 75 नंबर ला के छटे हैं, कोई 80 नंबर ला के छटा है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए छटा है क्या? 75 नंबर 80 नंबर का वैल्यू नहीं होता है क्या ज़िंदगी में? पॉइंट हट गया तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा। एज बचा नहीं है, एज नहीं बचा है किसी का। घर की परेशानी अलग सी है, पैसा है नहीं। कोई किसान के बाल बच्चा है तो कोई जवान का बाल बच्चा है, कोई मजदूर का बाल बच्चा है। जो टाटा अंबानी बिरला का थोड़ी ना बाल बच्चा जा रहा है। हम अपने ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। सुनिए अब करना क्या है, मैं अपने ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा हूँ। हर एक यूट्यूबर को एक साथ होना चाहिए, बस चीज़। राजनीति नहीं, राजनीति से दिक्कत है। राजनीति हो जाएगी आप लोग ठगा जाइएगा। कोई यूट्यूबर है 10 को टांग के लेके जा रहा है, कोई यूट्यूबर 20 को टांग के लेके जा रहा है, चलो दिल्ली चलो दिल्ली। भाई 20 को हैं तो आप सब इतना रुपया दीजिए, सब साथ चलिए, वहाँ पर धरना करेंगे। 20 को उससे क्या हो जाएगा? पिकनिक मनाने थोड़ी नहीं जा रहे हैं हम, सपोर्ट करने नहीं जा रहे हैं। जिस दिन टोटल दिल्ली उठ के आ जाएगा, अब दिल्ली के धरना में तो वहाँ पर क्या निकल के आया, दिल्ली वाले ही सबसे कम पहुँचे थे। हमारी बहनें का संख्या सबसे ज़्यादा था, कहाँ कहाँ से बेचारी गई थी। आप लोग टेंशन मत लीजिए, ग्राउंड लेवल पर काम चल रहा है। मैं इकट्ठा करने की ज़रूरत, तो मैं उसी दिन दिल्ली चलूँगा। कम से कम तो 5000 संख्या बिहार से होना चाहिए। बिहार से टोटल 16-17 हज़ार के आसपास कैंडिडेट थे, जिसमें से 6000 का सिलेक्शन हुआ, बाकी 10,000 का सिलेक्शन नहीं हुआ। उसमें से मान लीजिए कि 2-4 हज़ार छट भी गए होंगे, फिर भी 6000 है ना भाई। उसमें से कम 5000 साथ में चलना चाहिए। हर एक कैसेट में जो छठे हैं वहाँ अगर टोटल के टोटल लड़का पहुँच जाते हैं, या उसका 50% भी पहुँच जाते हैं अगर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में, सारा कानूनी दावपेच के साथ में, तब पता चलेगा सरकारों की छात्र का ताकत क्या होता है। ऐसे आप 10, 20, 50 आदमी जाने से कुछ नहीं होने का भाई। 50 आदमी जाओगे दिल्ली, वहाँ पर धरना करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है, सरकार ध्यान नहीं देगी। तो डेली होते रहता है। एक मजबूत लीडरशिप और अच्छी संख्या चाहिए हमें, क्योंकि सरकार बहरी हो चुकी है। इस सरकार के पास सोचने की शक्ति समाप्त है पूरी तरह से। सरकार के सोचने की शक्ति ना ख़त्म हो गया है। सरकार को पता नहीं है कि हमारे पास 1,11,000 सीट खाली है ऑलरेडी, और बच्चे वही प्रोसेस के लिए फिर अभी कोविड के इतना लंबा टाइम चल रहा है। कोविड का इतना लंबा टाइम चल रहा है, आपके पास सीट है, आपके पास ऑलरेडी मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं, अब फिर आप नए वैकेंसी की बात कर रहे हैं उसी प्रोसेस के लिए, आप फिर छाटिएगा आप। अरे आपके पास नियम होना चाहिए भाई, एक कानून लगाओ कि हाँ जो बच्चे मेडिकल जो फिट हैं, ऑलरेडी सब चीज़ ओके हैं, आपके पास सीट खाली है, तो आप धीरे धीरे करके उसको स्टेप बाय, क्योंकि अगला फोर्स आपको जो भी मिलेगा वो 3 साल के बाद मिलेगा वैकेंसी का। जैसे मान लो कि अगस्त जुलाई में वैकेंसी आती है, तो ये वैकेंसी क्लियर होगी कब? 24 में। 24 तक तो कोई रिस्क लेकर चलेगा नहीं। मान लो कि फिर नहीं हुआ तो कहाँ जाएगा? हमारे नौजवान साथियों से जो भी हैं उनसे मेरा यही आग्रह है कि मित्र पढ़ाई पे ध्यान दें, पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई नहीं छोड़ना है किसी हालत में। है नहीं आओ, कुछ भी हो जाए पढ़ाई आपके साथ रहना चाहिए। और चौतरफा दिमाग घुमाओ, एक तरफ से घुमाने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक तरफ मत चलो, इसलिए और गलती नहीं करना है। चौतरफा घुमाओ, प्राइवेट, बिजनेस और सरकारी जो भी मिल जाए। और बिहार यूपी वाले जो भी बंदे हैं उनको मैं ये कह देता हूँ, सरकारी के पीछे भागोगे तो सरकार के नौकर की तरह घूमते रह जाओगे।
दिमाग लगाओ, हर जगह पैसा है। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी में होगा तो आदमी खाएगा पिएगा नहीं, ठीक है। दिल्ली का प्रोटेस्ट की हम बात सबसे कर रहे हैं, और हमारा टारगेट यही है कि हम बिहार से कम 5,000 प्लस बच्चों को लेके जाएं। उसमें हर एक स्टेट का जो यूट्यूबर है अपना अपना टारगेट लेके चलें। एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होना चाहिए आपको, अपोजिशन के सारे नेता से संपर्क अच्छा तगड़ा होना चाहिए। हैं ये राहुल गांधी हो गए चाहे फलना गांधी हो गए, इतना जो बेरोजगार पे बोलते हैं, साथ आवे ना, मौका है अच्छा। आइए, सिर्फ ट्विटर पर और बड़का बिल्डिंग में बैठ कर लिखने से नहीं ना हो जाएगा, ग्राउंड पर उतरिए तब पता चलेगा कि हाँ असली नेता आप हैं। राजनीति के शिकार मत होइए दोस्तों, बता रहे हैं हम। और कोई भी कह दे कि हाँ मैं आपको दिल्ली के नाम पर आपसे कुछ डिमांड करे तो मत दीजिएगा, ठीक है। दिमाग से चलिए, ठीक है भाई लोग। जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए लाइफ में। मानता हूँ समय बहुत कठिन चल रहा है, कोई नहीं, ज़िंदगी एक तराजू है, कभी आपका कभी डाउन होती रहती है। आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा वक्त भी आएगा। इस चलते अगर कोई आप पे हंसता है या कोई आपका मजाक उड़ाता है तो आप चुपचाप ये सोचिए कि आज मेरा आपका बुरा वक्त चल रहा है, कल अच्छा वक्त भी आ जाएगा, ठीक है। कोशिश करते रहना है। जय हिंद।